दुनिया का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। 1982 में फिरौन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मिस्र में जिसे बुलाया गया था, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। क्या नाम है? फिरौन की लाश का ऑपरेशन पोस्टमार्टम किसने किया था? डॉक्टर मॉरिस बुकाय। अब तक फ्रांस में उससे बड़ा सर्जन पैदा नहीं हुआ। डॉक्टर मॉरिस बुकाय बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो कुरान पाक को पढ़ा और फिरौन के लाश को जब देखा तो देखकर वो सोच रहा था, अरे लगता है ये समंदर में डूब के मरा है। फिरौन की लाश को देखा तो देख के 1982 में उसने देखा, कहा लगता है ये आदमी समंदर में डूब के मरा है। लेकिन जब कुरान को पढ़ा, फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, और मिस्र में गया पूछने के लिए, कहा हम फिरौन को देखें तो लग रहा समंदर में डूब के मरा है, ये कुरान क्या कह रहा है? कहा कुरान भी वही कह रहा है। एक आयत पढ़ा वो ईमान ले आए। और हम लोग 6666 या 6632 कितनी आयतें हैं ज़ईफ और कवि के एतबार से, कूफी और मक्की के एतबार से कुछ आयतें ऊपर नीचे तो देखें आप, मगर हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये एक आयत पढ़ा कुरान का और ईमान ले आया। उसका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। और कुरान में एक किताब है, वो एक किताब लिखा कुरान पे, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। देखिए आप, एंड मेडिसिन, बहुत बड़ा डॉक्टर। ये कुरान पाक के बारे में कहता है, When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. जब मैंने उसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो दुनिया वालों सुनो, जो कुरान पे एतराज करते हुए कुरान में सिर्फ मारने और काटने की बातें हैं वो सुने। डॉक्टर मॉरिस बुकाय कह रहे हैं, When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. ये कह रहे हैं the knowledge of, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो सुनो दुनिया वालों, मैंने कुरान में क्या क्या पाया। द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, ओशनोलॉजी फ्रॉम कुरान, हाइड्रोलॉजी फ्रॉम कुरान, इंडोलॉजी फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, इल्म फलकियात फ्रॉम कुरान, इल्म आबियात फ्रॉम कुरान, इल्म जिनीनियात फ्रॉम कुरान, इल्म अर्जियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, बिग बैंग फ्रॉम कुरान, पेयर्स फ्रॉम कुरान, वाटर साइकिल फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो, पढ़ो और बढ़ो। अब कोई पूछेगा भैया रात में जलसा हुआ, मौलाना के क्या तकरीर हुई, तो कम से कम आप कुछ बता सकते हैं। तो आपको क्या बताना है, सुनिए। दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब छपती है वो बाइबिल है। कौन सी किताब सबसे ज्यादा छपती है? मगर सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है वो कुरान पाक। क्या बात है, बोलो। और सुनिए शमीम भाई, हसनैन साहब, इरफान साहब और नौजवान कमेटी, ये ईसाई यहूदी हम पर रोब जमाते हैं। अबे तो किस बात के रोब जमाता है? दुनिया में पूरी यहूदियों को चैलेंज है, यहूदियत को, किसी भी तौरात के नुस्खे पर हाथ रख के बोल दे कि ये वही नुस्खा है जो हजरत मूसा पे नाजिल हुई, ये वही तौरात है जो हजरत मूसा पे नाजिल हुई। कोई भी यहूदी बोल दे, बोल ही नहीं सकता। ये तौरात, ये इंजील है। दुनिया में जितने नुस्खे हैं किसी पे भी हाथ रख के बोल दे वो कि ये वही इंजील है जो हजरत ईसा पे नाजिल हुई, नहीं बोल सकता। लेकिन मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने पे कुरान पे हाथ रख के बोल सकता है ये वही कुरान है जो रसूलुल्लाह पे 1400 साल पहले नाजिल, 1400 साल पहले नाजिल है। तो हमसे क्या ये बात करेंगे? जिस किताब के ऊपर उनकी बिल्डिंग खड़ी है मजहब, वो तो उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर कहीं है तो सिर्फ हमारे पास। और आगे देखिए, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, एक चीज को याद रखिएगा। कोई पूछे कि जलसे में मालूम क्या हुआ, तो कम से कम आप ये तो बता दो। अब देखें आप, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए मेरे हाथ में एक किताब है, जरा आपको पढ़ के बताया क्या लिखा है।
पढ़ो, जोर से पढ़िए। आप लोग मोबाइल देखते रहते हैं। इस किताब का नाम है, देखिए मौलाना साहब, अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल, डॉक्टर अहमद दीदात फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो कुरान पाक पे एक किताब लिखते हैं और इसमें वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं सम यूएस साइंटिस्ट build the largest powerful supercomputer in 1975 called Craven supercomputer। 1975 में अमेरिका ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है रहमतपुर बिहारी वालों कि अगर आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ ऑपरेशन करके देगा। देखिए 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। इतना भयानक कंप्यूटर है ये। अब देखो इसमें आगे हुआ क्या है, देखे आप, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया, सारे लोग खड़े होकर नारा लगाएंगे, अभी नहीं, एंड में कुरान वॉज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड क्वेश्चन। कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया, सुने, इफ ह्यूमन वांट टू राइट लाइक द कुरान, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जब कंप्यूटर के चिप में इसे डाला गया और कंप्यूटर से पूछा, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आंसर वाज गिवन, कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 octillion years। कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है, मुहाल। तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। ये कौन कह रहा है, कंप्यूटर। कब, आज। लेकिन 1400 साल पहले आप कुरान पाक को खोलें, उसमें लिखा हुआ है कि लोगों, अगर तुम कुरान पाक के बारे में कुछ बोल सकते हो, जवाब ला सकते हो तो ले आओ, सब लोग मिलके लाओ, पूरे कुरान का जवाब लाओ। नहीं ला सकते, डिस्काउंट, 10 सूरतों का जवाब लाओ। नहीं ला सकते, डिस्काउंट, एक ही सूरत का जवाब ले आओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उनका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है, दुश्मनाने इस्लाम भी जानते हैं कि फिलिस्तीन पे मुसलमानों पे बमबारियां करना, बम गिराना, परमाणु गिराना, लांचर मारना, बारूद मारना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। लहक के बोलिए, कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है। कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी और बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरे से निकलकर साहबे अनवार। अब मुझे आप बताइए, इतने लोग हैं, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दे। रहमतपुर बिहारी वाले एक आदमी खड़ा होकर कोई बता दे, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? आप बताओ, पीले वाले भैया जो कपड़ा पहन के,
विराट कोहली ने कितना बनाया आईपीएल में, ये सबको मालूम होगा। कौन मैन ऑफ द मैच मिला किसको, किसने कितना विकेट लिया, तो कब्र में यही सवाल होगा, है ना। ये है इस्लामी नॉलेज हमारे लड़कों की। दिन भर मोबाइल देखते हैं, उनको ये पता नहीं है कि कुरान नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी। चलिए जलसा है तो इसका फायदा हो जाए, बैठ जाए। कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें जो मशहूर है। कौन कौन? हाँ, जबूर जीम से नहीं है, जा से, जेड से है। जबूर बोलिएगा, बोलिए जबूर, जा जा जा, तलफ्फुज़ प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहता है लोगों का। तो कुरान पाक नाजिल होने से पहले 3 किताबें, तोरा, जबूर और इंजील। और सहीफे कितने हैं? 100 सहीफे, 3 किताबें। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं